गोरखपुर के दक्षिणांचल में बसे बड़हलगंज थाना क्षेत्र के उझौली गांव के बौद्ध समाज के लोगों ने बौद्ध विहार निर्माण के लिए अलग जगह रखी है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही धनराशि एकत्रित की जा रही है और अपील की जा रही है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में बौद्ध विहार निर्माण के लिए सहयोग राशि प्रदान करें ताकि बौद्ध विचारधारा को जन जन तक पहुंचा जा सके और लोगों को इससे परिचित कराया जा सके। इस बारे में त्रिचरण पंचशील बौद्ध विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष देवनारायण बौद्ध का कहना है कि बौद्ध धर्म की विचारधाराओं और लोगों को इससे अवगत कराने के लिए जनजागरण अभियान पहले से ही चलाया रहा है। गांव में एक भी बौद्ध विहार या इससे जुड़ी कोई ऐसी संस्था नहीं थी कि वहां लोगों को एकत्रित कर इससे जुड़ी शिक्षा का आदान प्रदान किया जा सके। इसके लिए कुछ लोग आगे आए जिनकी पहल पर एक बौद्ध विहार का निर्माण किया जा रहा है जो निर्माणाधीन है, जिसको लेकर धनराशि जुटाई जा रही है। वह देवशरण बौद्ध और शैलेंद्र कुमार बौद्ध का कहना है कि इस अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता है। कुछ बैंक खाता और उनके नंबर दिए गए हैं जिनको जितनी सहयोग राशि देनी है उन खातों के माध्यम से जमा कर सकते हैं ताकि बौद्ध विहार का निर्माण अच्छे और सुंदर तरीके से हो सके। हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बौद्ध विचारधारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं ताकि इसकी अच्छाइयों के विषय में लोगों को अवगत कराया जा सके। वो इस बारे में संतोष कुमार बौद्ध का कहना था कि बौद्ध धर्म के 5 मूल तत्व हैं: गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करना और उन्हें शिक्षित करना, बौद्ध डांस जुड़े अच्छी बातों को जान जन तक पहुंचाना, बुद्ध के विचारों से लोगों का अवगत कराना, समाज के गरीबों जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तिलक विवाह मुंडन जैसे संस्कारों को बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न करना। यह सभी हमारी प्राथमिकताएं हैं। जो मीडिया कर्मी बौद्ध विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचने में हमारा सहयोग कर रहे हैं उन सभी का साधुवाद और प्रणाम। इसके विषय में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद कि आप जो है गोरखपुर से चल करके आए बड़हलगंज उझौली के धरती पर और इस बुद्ध विहार के प्रचार प्रसार के लिए और इसका बाइट लेने के लिए। सबसे पहले अपने टीम का परिचय दे दें। आप देवशरण जी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख बड़हलगंज और संस्था के प्रबंधक हैं। साथ में शैलेंद्र कुमार हैं जो भीम सेवा आश्रम के प्रबंधक हैं और संस्था के मंत्री हैं। और साथ में संतोष कुमार मास्टर साहब जो बालभीटी से हैं और संस्था के उपाध्यक्ष हैं। रह गई बात बुद्ध विहार के बारे में, आपने पूछा कि क्या ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की, तो हम लोगों ने बाबा साहब, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले और तमाम महापुरुष हैं, माननीय कांशीराम साहब, सभी लोगों का जब उनके विचारों को हम लोगों ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद से जो है ऐसा लगा कि समाज में कुछ काम ऐसा भी करना चाहिए जिससे जो है समाज का भला हो सके। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि इस सामाजिक काम को आगे बढ़ाने के लिए आप, मुझे धन की आवश्यकता है, आप लोग जो है इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो है सहयोग करें। सर, ये जो बौद्ध विहार बन रहा है उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे और बुद्ध विहार बनाने का एक उद्देश्य ये था कि पूरे गोरखपुर अगर शहर को छोड़ दिया जाए तो वहां से गोरखपुर के अंतिम छोर तक कहीं बुद्ध विहार नहीं है। और बुद्ध विहार बनवाने का ये उद्देश्य रहा कि यहाँ कम से कम लोग आएंगे, तमाम बाबा साहब के विचारों से और तथागत बुद्ध के विचारों से अवगत होंगे और अंधविश्वास से दूर रहेंगे। शिक्षा के भी क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में और लड़कियों के शादी के विषय में ये तमाम कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से हम लोग कराएंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम देवशरण, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख बड़हलगंज। विहार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने समाज की पीड़ा को देखा और समाज में एक नई जागृति के रूप में एक कार्यक्रम यहाँ एक कार्य चल रहा है, इसको देख करके आपने यहाँ बाइट लेने के लिए आए। सबसे पहले आपको साधुवाद। साथियों, इस संस्था को और इस बुद्ध विहार को बनाने के पीछे मकसद यही रहा कि जिसने मैत्री, करुणा और सौहार्द, प्रेम पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिए तथागत गौतम बुद्ध ने
उनके उपदेशों और उनके आदर्शों पर चल करके हम लोग इस आजमगढ़ से और गोरखपुर के बीच में कोई बुद्ध विहार न होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि इतने बड़े विश्व में विश्व गुरु कहलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध का एक भी कोई बुद्ध विहार नहीं है। अगर यहाँ बुद्ध विहार हम लोग बनवा लेते हैं तो यहाँ पे बुद्ध के मार्ग पर चल करके, बाबा साहब एवं अन्य महापुरुषों के मार्ग पर चल करके हम इस क्षेत्र को एक नया संदेश देने का काम करेंगे। और वह ऐसा संदेश होगा जो शैक्षणिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो। यही उद्देश्य से हम लोग यहाँ बुद्ध विहार का निर्माण करवा रहे हैं। साथी, गोरखपुर की जनता से क्या कहेंगे? गोरखपुर की जनता से हम यही अपील करेंगे कि बहुत मुश्किलों से हमारा बुद्ध विहार बनता है और बहुत जगह पे नहीं है। अगर कहीं भी है तो वो धन के अभाव में रुका हुआ पड़ा है। इसलिए हम गोरखपुर के समस्त क्षेत्रवासियों से यह अपील करते हैं कि गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में एकलौता बुद्ध विहार यह बन रहा है। आपसे जितना भी हो सके, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि अपने कमाई का कम से कम 10% समाज हित में आप दान करेंगे तो ये मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी होगा। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने बुद्ध विहार बनाने का काम किया। और हम गोरखपुर की जनता से अपील करते हैं कि जो भी आप लोगों से बन पड़ता है, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक सहयोग देकर के इस बुद्ध विहार को सफल बनाने का कार्य करें। अपना परिचय। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बौद्ध है। मैं प्रबंधक भीम सेवा आश्रम का प्रबंधक हूँ और मैं यहाँ भी वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ। और निरंतर समाज के प्रति हम लोग ये चारों जितनी विभूतियां दिख रही हैं, हम लोग चारों लोग महापुरुषों के आदर्शों को लेकर के ही चलते हैं। सर, ये जो बौद्ध विहार का निर्माण हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग गोरखपुर से चल करके आए हैं। हम लोग बुद्ध विहार बनवाने के साथ साथ इसके पहले भी और आज भी हम लोग जन जागरण का भी काम करते रहते हैं। गांव गांव जा करके बुद्ध चर्चा, भीम चर्चा के नाम से हम लोगों को एक अस्थायी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और हमारे बड़े भाई साहब ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया अपनी जमीन को दे करके। उसके बाद एक पहल हुआ और सारी हमारी पूरी कमेटी के लोग ने मिलकर के एक विचार हुआ और हम लोग गांव गांव तक यह चेतना पहुंचाए और उसके बाद सभी लोगों ने सहयोग किया, आज इस मुकाम पे पड़ा है। इसके बाद फिर अपील करना चाहता हूं कि जो भी हमारा कार्य धीमी गति से चल रहा है उसमें सभी साथी सहयोग करें ताकि हमारा कार्य आगे बढ़े। मैं संतोष कुमार पेशे से अध्यापक हूँ। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर बाल भिट्टी एक ग्राम सभा के नाम से जानी जाती है।